गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको जो लेक्चर बता चुके थे वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बता चुके थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे है और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये पॉइंट्स आपको बताए थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिपेंड करता है मास नंबर की इंक्रीजिंग पे, किसके, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही ये था। कैरेक्टरिस्टिक्स, उस टाइम पे 63 एलिमेंट थे, उस टाइम पे 7 पीरियड 8 ग्रुप थे, हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल को ग्रुप बोलते हैं, ये सब बातें बताई थी। लेकिन आज जो टॉपिक है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का आगे का है, तो उसमें क्या बताना है आपको। सबसे पहले मेरिट्स की, मेंडलीव जो साइंटिस्ट था उसने जो अपना ला दिया उसकी क्या क्या मेरिट्स थी और क्या क्या उनकी डीमेरिट्स थी। तो जो मेरिट्स थी उसमें जो पहली मेरिट्स थी इसकी वो क्या थी, सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हमारे पास 63 एलिमेंट थे उस टाइम पर। जब मेंडलीव ने ये ला दिया तो उसने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो जब हम एटॉमिक नंबर के बारे में रखेंगे तो जो ये ला, इसमें जब वो पॉइंट्स आउट किए गए, हर एलिमेंट के बारे में चेक किया गया, जब हम हर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से रख देते हैं तो क्या हुआ कि जब जो एलिमेंट 1 2 3 4 रख के जब जो नीचे आता है तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब आप एलिमेंट्स को उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे रखते हो, जैसे मेंडलीव ने दिया एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो जब आप उन एलिमेंट को एटॉमिक वेट के हिसाब से देते हो तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी वो एक दूसरे के नीचे आ गए। जैसे हाइड्रोजन था, चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। हालांकि तब नियोन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसके बाद सोडियम, फिर यहाँ जाएगा पोटासियम, यहाँ जाएगा मैग्नीशियम, यहाँ जाएगा कैल्शियम। तो जो ये एलिमेंट बन रहे हैं हमारे पास और आगे भी बनेंगे, इनकी प्रॉपर्टी किसी न किसी तरह मैच जरूर करती है। सारी तो नहीं हो सकती वो, बट कुछ प्रॉपर्टी मैच करती है। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट एंड वन एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी इज सेम इजीली गैस्ड। जब इसके हिसाब से रखते हैं तो ये इसके नीचे आ गया तो कुछ प्रॉपर्टी हम इसकी गैस कर सकते हैं कि भाई हाँ इस जैसी ही प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि सबका चार्ज +1 होता है, ये प्रॉपर्टी हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, सिस्टमेटिक स्टडी। सबसे पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें किसी भी जितने भी एलिमेंट थे उनकी हमने सिस्टमेटिक स्टडी की थी। सेकंड जो इसकी मेरिट्स थी वो ये थी, इसने कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर हो चुके थे पहले, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से पहले, उनका एटॉमिक वेट करेक्ट किया था। क्या किया था, एटॉमिक वेट करेक्ट किया था। यानी कि जब 63 एलिमेंट थे जब इसने डिस्कवरी की तो इन 63 एलिमेंट में काफी ऐसे भी एलिमेंट थे जिनका मास नंबर गलत था। ये ला जो दिया गया तो उसने कुछ एलिमेंट्स का मास नंबर जो था वो करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम था, उसका मास नंबर 13.5 मानते थे पहले, लेकिन बाद में ये चेंज किया गया, ठीक है। ऐसे इंडियम का, गोल्ड का, इस तरह कुछ 3-4 एलिमेंट थे जिनके एलिमेंट के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया गया था। तो क्या बोलोगे, मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट विच वर रॉन्गली कैलकुलेटेड बिफोर। मतलब पीरियड, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से पहले जिसको हम गलत पढ़ते थे उनको ठीक किया, जिनमें कुछ एग्जाम्पल देने, ठीक है। इसके बाद इसने देखो किताब में तो लिखा मिलेगा प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, लेकिन आपको क्या करना है, वो न्यू एलिमेंट के प्रिडिक्शन की कैसे की थी इसने, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। देखो जो एलिमेंट थे वो प्रिडिक्ट कर, तो उसने क्या किया, अपनी प्रिडिक्ट टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दी। क्या छोड़ दी,
गैप्स। और उसने बोल दिया कि भाई कुछ यहाँ पे गैप है, इनके एलिमेंट के बारे में मुझे नहीं पता, बट आने वाले समय में डिस्कवर होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के बेस पे उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ दिए, बाद में बहुत ही जल्द वो गैप्स फिलअप हुए। उन कुछ एलिमेंट जैसे था उसने उनका नाम इस तरह रखा जैसे आकाश सिलिकॉन। ठीक है, उस जगह पे जो एलिमेंट आया वो कौन आया, जर्मेनियम। जर्मेनियम। ऐसे एक और लिखा उसने एका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या है, उस इसकी जगह गैलियम। इस तरह से एका वर्ड यूज करके किया उसने, जैसे एका बोरोन, जो बोरोन था उसकी जगह कौन आया था, स्कैंडियम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेंडलीव नाम का साइंटिस्ट था उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े, और गैप्स के कारण हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो ओनली 63 एलिमेंट थे। तो ये बोला गया कि कुछ एलिमेंट हैं जिनको आप डिस्कवर आने वाले समय में डिस्कवर होंगे, उनको यहाँ फिलिंग करेंगे, और ये नाम इस तरह से उन्होंने दिया। एक तो या 3 मेरिट्स मैंने बताई है। नंबर 1 क्या बताया था, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरा क्या बताया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। और तीसरा क्या बताया था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ये आपके इनके अंदर बताए। तो जब मेंडलीव ने ये सब दिए तो कुछ कमियां भी थी मेंडलीव की, उसके अंदर मेरिट्स थी तो कुछ डीमेरिट्स भी थी, और डीमेरिट्स कुछ ज़्यादा थी, मेरिट्स कम थी। देखो सबसे पहला तो जो इसका डीमेरिट्स था वो ये था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आज तक हमारी पीरियोडिक टेबल में एक क्या बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं करता। जो मेंडलीव था उसने हाइड्रोजन को फर्स्ट जो उसने नाम दिया था, और उसने ए, इस ग्रुप को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ए और बी। तो 7 के मतलब कि 7 का ए के अंदर रखा। तो एक एलिमेंट की 2 पोजीशन देखो नहीं रख सकते। 1 एलिमेंट कैन बी प्लेस्ड एट 2 प्लेस इन 1 टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो याद रखना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बारे में जब मेंडलीव से पूछा गया तो उसने कहा कि हम उसको इस ग्रुप में रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर वो मार्क आ गया कि एक ही हाइड्रोजन की 2 पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले जो उसकी डीमेरिट्स होगी वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया। सेकंड जो इसकी डीमेरिट वो था इर्रेगुलर पेयर। क्या था, इर्रेगुलर जो पेयर थे हमारे, इर्रेगुलर पेयर थे, यानी कि एलिमेंट्स को कैसे रखना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इस कंसेप्ट पे हम उसको रख रहे हैं। ठीक है, तो इरेगुलर पेयर हमारे इसके अंदर बन गए, यानी कि जो हमारे पास जैसे आर्गन और पोटासियम होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 19 होता है। तो रूल के मुताबिक तो पहले आर्गन आना चाहिए फिर पोटासियम आना चाहिए, लेकिन हमारे इसके अंदर ये पहले आ गया और ये बाद में आया। इसका जो एटॉमिक मास रखा गया 39.1 और इसका 39.9। तो कहने का मतलब जो एटॉमिक वेट के बेस पे जब किया गया तो 3-4 कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो हमारे आज के हिसाब से देखते हैं तो हम पहले आर्गन को रखेंगे फिर पोटाशियम को, लेकिन जब मेंडलीव का लगाते हैं तो पहले पोटाशियम आता फिर आर्गन। तो इसका मतलब कुछ इरेगुलर पेयर थे जिनको इसने सोल्व किया, और वो एक प्रकार से इसकी लिमिटेशन ही रह गए, जो कि एक प्रकार से क्या थे, गलत थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सीधा सा ये हुआ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इरेगुलर पेयर के बारे में इसने नहीं बताया। थर्ड जो जो इसकी डिमेरिट्स थी वो बहुत ही कॉमन थी एक प्रकार से, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। थर्ड थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसका मास 1, इसका मास 2 और इसका मास। आइसोटोप्स को कहाँ रखेंगे ये बात ये गलत बता गया। क्यों, क्योंकि देखो जो मेंडलीव का जो लॉ था वो तो था एटॉमिक वेट पे, किसके ऊपर था, वो तो एटॉमिक वेट पे। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। और हर एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है हमारे पीरियोडिक टेबल में,
तो अब इस हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का मास नंबर 1 सबसे पहले ये रखा जाएगा, फिर ये रखा जाएगा, फिर ये रखा जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और तीनों आइसोटोप की पोजीशन अलग अलग हो गई। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या आइसोटोप की पोजीशन देखते हैं? नहीं देखते। तो इसलिए जब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में पूछा गया तो इसका लॉ फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट के बेस पे है और आइसोटोप क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो ये मास नंबर डिफरेंट है तो डिफरेंट पोजीशन बनेगी, तो इसलिए ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में क्लियरली नहीं बता पाया। ठीक है, यानी कि जो बताया इसने वो गलत बताया। नेक्स्ट था पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन भी आज तक नहीं पता। जो दो नीचे लाइन रखी रहती है ना, उनकी पोजीशन ना मेंडेलीव ने बताई, ना हमारी आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताई गई। तो इसकी डिमेरिट्स क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इर्रेगुलर पेयर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में या तो इसने बताया नहीं, बताया तो गलत बताया। और इनके गलत बताने का कॉन्सेप्ट क्या रहा? एटॉमिक वेट। ठीक है, इनकी इन डिमेरिट्स को सोल्व करने के लिए जो लॉ आया वो लॉ था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बताओगे? द फिजिकल एंड chemical property of element to their periodic function in increasing order of their atomic number। ठीक है, यहाँ पे बात बदल गई। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था ये मोसले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दी थी ये टेबल या लॉ? मोसले। और उसने क्या कहा कि भाई देखो, जो मेंडेलीव ने कहा ना वो लगभग बातें सही हैं, बट एक चीज को बदल दो। जो मेंडेलीव कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट होता है ना, इसको बदलकर आप एटॉमिक नंबर बना दो। क्या बना दो? एटॉमिक नंबर। तो जो भी हमारे पास मेंडेलीव का लॉ था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, उसको चेंज करके किसके अकॉर्डिंग कर दिया? एटॉमिक नंबर, जो कि आज की टेबल हमारे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ही है। ठीक है, तो उसने कहा जब आप एटॉमिक नंबर करोगे ना तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बोलोगे? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू देयर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर भी कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर आपको समझ में आया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेस पे चलती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी चलती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडेलीव हमारी कैसे चलती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और ये क्या चलती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर और मेंडेलीव है वो आपका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के हिसाब से चलता है। मेंडेलीव तो मेंडेलीव ने दिया, बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किसने एक्सप्लेन किया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे पहले किसने किया? मोसले नाम के साइंटिस्ट ने किया। और उसने क्या बताया कि किसके ऊपर बेस है? ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। एटॉमिक नंबर के ऊपर ये बेस है। और किया कैसे? तो उसने एक एक्सरे स्टडी की थी। क्या की थी उसने? एक्सरे स्टडी। तो जो एक्सरे होती है ना वो उसके एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे जो आपकी होती है वो बम्बार्डमेंट करते हैं उसका, उनके अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट मेटल सरफेस पे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक होते हैं वो जब मेटल सरफेस के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते हैं
तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो उस एक्सरे से जब देखा कि ये जो एक्सरे निकलती हैं ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, इसलिए उसने फ्रीक्वेंसी और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर उनके बीच में ग्राफ फ्लोट करके बताया। और उसने कहा कि इससे हमें ये पता चलता है जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो इस कंसेप्ट को उठा के उसने कहा कि जो हम टेबल बनाएंगे उस टेबल के अंदर भी हम क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हम देखेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट है उनको हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दें। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोस्टली ने दी, एक्सरे स्टडी किया और एटॉमिक नंबर के बेस पे है, और एटॉमिक नंबर के भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब आप ये सब बताने के बाद आप इनकी बताओगे मेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स। तो जो मेंडेलीव की डिमेरिट्स थी वो इसकी मेरिट हो जाएगी। एक तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन, जैसे आइसोटोप 1H1 1H2 1H3, ये मेंडेलीव की लिमिटेशन थी। क्यों? क्योंकि मेंडेलीव ने इसको मास नंबर के हिसाब से कर रखा था, और मॉडर्न में क्या है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर सबका एक है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कहाँ हो गई, वहाँ हो गई जहाँ एलिमेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कहोगे जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास से हटके या एटॉमिक वेट से हटके एटॉमिक नंबर पे आएगा तो सबसे पहले आपकी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स सोल्व हो गई। दूसरा, जो इर्रेगुलर पेयर थे, क्या थे, इर्रेगुलर पेयर, जैसे पोटासियम और आर्गन की बात कर रहे थे, इसका 39.1 था, इसका 39.9 था। अब पहले ये आ रहा है बाद में, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पे ये तो था मास नंबर के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे था ये, तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से करते ही ये 18 एटॉमिक नंबर, ये 19, तो पहले कौन आएगा, आर्गन, आई बात समझ में, फिर कौन आएगा, पोटाशियम। तो जैसे ही ये कंसेप्ट एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर पे आया वैसे ही इनके जो इरेगुलर पेयर थे वो क्या हो गए, आपके सोल आउट हो गए, ठीक है। साथ साथ इसकी मैं डीमेरिट्स बता देता हूँ। डीमेरिट्स आप याद रखना, ये आज के उसके अंदर भी है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, दूसरा हो जाएगा पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, सॉरी हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आज भी लिमिटेशन है। तो आइसोटोप्स की पोजीशन ठीक हो गई, इर्रेगुलर पेयर ठीक हो गई, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन लैंथेनाइड एक्टेनाइड्स आज भी हमारी डीमेरिट्स है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो मैं एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है IUPAC नेम of element whose atomic number more than 100, 100 से ज़्यादा, यानी 101 से लेकर 120 तक जो एलिमेंट है उनका हम एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आपको ये 10 तक की एक टेबल याद करनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और दोबारा लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजिट के लिए 0 के लिए लिखते हैं हम नील, 1 के लिए लिखते हैं हम अन, 2 के लिए लिखते हैं बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ये ऑर्गेनिक में जो आप पढ़ते थे वैसे ही है, बट इसमें 2 डिफरेंट है। एक तो 4 के लिए वहाँ टेट्रा होता था, यहाँ पर 7 के लिए वहाँ हेप्ट होता था, यहाँ पर आएगा क्या, सेप्ट, ठीक है। ये 0 के लिए नील होता है, 1 के लिए अन होता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपको IUPAC नेम देना है 101 का मान लो, तो 1 के लिए क्या अन, 0 के लिए क्या नील, जो है वो लिखते जाओ, फिर 1 के लिए क्या अन,
लास्ट में आई यू एम जोड़ दो, नाम क्या होगा, अनिल, अन आई यू एम, तो यू एन एन यू, ये इसका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मान लो आपको 117 का करना है तो कैसे करोगे, एक के लिए क्या यूज होता है, अन, फिर एक के लिए क्या यूज होता है, अन, 7 के लिए क्या होता है, सेप्ट, और लास्ट में जोड़ना क्या है, सफिक्स आपने आई यू एम, तो नाम क्या हो जाएगा, अन अन सेप्टियम। मान लो 106 का है, एक के लिए अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए आप यहाँ देखो हैग्स, और लास्ट में क्या जोड़ना है, आई यू एम, तो क्या हो जाएगा, अन नील हैग्स यम। तो इस तरह से आप उन हर एलिमेंट का आईपीएसी नेम चेक कर सकते हो जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। मान लो 109 का करना है तो क्या करना, एक ये ले उठा लिया, 0 ये उठा लिया, 9 एन, और आई यू एम जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, अन नील ई डबल एन आई यू एम। पीछे क्या जोड़ना होगा आपको हमेशा, आई यू एम। ठीक है, मान लो आपको 117 का करना है तो एक के लिए अन, दूसरे के लिए भी अन, 7 के लिए सेप्ट, और इसके लिए क्या जोड़ देंगे, आई यू एम। कुछ भी नहीं है, अगर 0 से लेकर 9 डिजिट अगर आपको याद है तो आप क्या करना है, उनको जोड़ दो जो भी है, और लास्ट में आप आई यू एम ऐड कर दोगे। ठीक है, मान लो आपको 119 का करना है तो 119 का क्या होगा, एक के लिए अन, अन, 9 के लिए क्या हो जाएगा, 119 के लिए हो जाएगा ई डबल एन आई यू एम। ठीक है, मान लो 110 का करना है तो एक के लिए हो जाएगा अन, अन नील आई यू एम। ठीक है, तो 1 से लेकर 120 तक आप आईपीएसी नोमेनक्लेचर आप यहाँ से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट याद कर लो। तो 0 से 9 तक याद है तो आपको 101 से लेकर 120 तक यही डिजिट आने हैं। चाहे आप 1000 का बना लो, बट हमारे एलिमेंट ये वो एग्जिस्ट 120 तक करते हैं, इसलिए आप 1 से लेकर 120 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर लिखो और उनका आप करोगे। तो जैसे 101 का किया, एक का क्या था अन, 0 का नील, एक का अन, और पीछे जोड़ दिया आई यू एम। 102 का करोगे तो अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बी प्लस आई यू एम। जब 2 आई पीछे आ जाए उनमें से एक आई यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, और जो नोट्स आपको दिए जाए उनको अच्छे से राइट कर लेने हैं।